बेटा इस सवाल की बात करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg subjected to a force depends on its position as this. At time t equal to 0, the particle position is r is equals to it. Velocity is it. Let Vx and Vy denote the x and y component of the particle's velocity respectively. Note gravity. When z is equals to 0.5 meter, the value of x y is y Vx is. बेटा ये सवाल PYQ है ऑब्वियसली, लेकिन एक बहुत ही मतलब अच्छा सवाल आप बोल सकते हो, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक्चुअली ये सवाल है बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बेसिकली हमें क्या करना है, एल इनिशियल एल फाइनल करना तो यही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। बट सर पता कैसे चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड? देखो, जो बेटा फोर्स है माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस वाई जे कैप, ये कांस्टेंट हार्ड रखो। ये फोर्स बेटा हमेशा ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड। आप इस फोर्स के बारे में सोचो, ये फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स बोले तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो पॉइंटेड है, तो ये जो फोर्स मेरा आप देख रहे हैं माइनस एक्स आई के प्लस वाई जे के, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स जिसका सेंटर ओरिजिन, फोर्स का सेंटर ओरिजिन। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके, मान लो इस फोर्स का सेंटर ओरिजिन है, तो इस फोर्स के लिए आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए सर? कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। जैसे मान लो ये मेरा आर वेक्टर है और मैंने बोला ये फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो आर क्रॉस एफ अगर मैं करता हूं तो साइन 180 विच इज 0, ये होना चाहिए। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे, और मुझे इसका क्रॉस करना है एफ के साथ, माइनस के को बाहर रखता हूं और एफ की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई। आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, एक्स आई इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ठीक, एक्स आई इंटू वाई जे, आई इंटू जे क्या हो जाएगा, आई इंटू जे हो जाएगा के, तो यह आ जाएगा एक्स वाई के कैप, बाहर में बेटा माइनस के रखा हुआ है, इसको छेड़ना मत। और माइनस के, और यहाँ जे इंटू आई क्या हो जाएगा, जे इंटू आई हो जाएगा माइनस की, तो क्या जाएगा माइनस वाई इंटू, ये कितना हो जाएगा 0। तो कहने का ये सेंस ऐसे भी दिख रहा है, वैसे ऐसे भी दिख रहा है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। जो फोर्स है ना बेटा, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ अगर ये डायरेक्टेड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑरिजिन के अबाउट, वर्ड्स पे ध्यान दें, ऑरिजिन के अबाउट अगर मैं इस फोर्स का टॉर्क लिखूं तो वो हमेशा 0। ऑरिजिन के अबाउट अगर मैं इस फोर्स का टॉर्क लिखूं तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ओरिजिन के। मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मोमेंटम विल कंजर्व अबाउट ओरिजिन। यानी कि इससे ये समझ में आता है एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस पार्टिकल का वो कंजर्व होगा ओरिजिन के अबाउट। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि जो सर एल इनिशियल होगा वही क्या होगा, एल फाइनल के ऊपर होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बेसिकली बेटा क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आर क्रॉस आर वन एम वी इक्वल्स टू आर टू क्रॉस, मैं बस ये करता से एम से एम कट गया, बेसिकली आर वन का जो क्रॉस होगा वी वन के साथ वही होगा आर टू क्रॉस के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट कर, ठीक है ना। चलिए आर वन की बात करें, आर वन जो अपना दिया हुआ था वो दिया हुआ था आई बाई टू प्लस आई बाई रूट टू प्लस रूट टू, और जो v1 दिया हुआ है बेटा, v1 कितना दिया हुआ है अपना इनिशियल वेलोसिटी माइनस रूट टू आई कैप। थोड़ा सा आप इसको डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, 3D में है, वैसे तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, है ना। बाकी मैं देख, इच्छा होगी मैं वही करूँ, पाई पाई ये इनिशियल, ठीक है, इनिशियल
Vx and Vy denote the x and y component of particle velocity. The final velocity है Vx and Vy. When z is equals to 0.5 मीटर, वैल्यू ऑफ दिस, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को फाइनल जो r है उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, और z की वैल्यू मुझे पता है, z दिया 0.5, ये फाइनल है 0.5, इसका मुझे क्रॉस करना है, इसके साथ क्रॉस करना है, तो वी एक्स वी वाई और वी जेड के साथ, ठीक है ना, एक्स वी वाई और वी जेड, मेरा आगे यहाँ पे आ गया वी एक्स आ जाएगा आई कैप प्लस आ जाएगा वी वाई, मिला जुला के मुझे ये सॉल्व करना है। इसको तुम चाहो तो डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा थोड़ा सा इजी वे में हो जाता है डिटर्मिनेंट से सॉल्व। मैं इनिशियली अगर देखा जाए तो मैंने लिखा यहाँ आई, मैंने लिखा जे, और x की बात करें तो r की वैल्यू ये 1/√2 है, कोफिशिएंट है, z वाला कोफिशिएंट 0 है, ये है -√2√2 माइनस, आ गया √2, और साथ में क्या आ गया, ये आ गया 2/, सॉल्व करते हैं, डट 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 उठा लेते हैं, यहाँ से अपन उठाएंगे तो ये तुम्हारा आई आ जाएगा, ठीक, पॉजिटिव में आएगा, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 2√2, हाँ मेरा कैलकुलेशन पे भरोसा मत, √2/पाई, आई तो यहाँ रखते हैं, आ जाएगा √2/पाई माइनस, आ जाएगा ऑन, इसकी बात करेंगे माइनस, आ जाएगा 2/√2 पाई पाई, और माइनस प्लस आ जाएगा के प्लस प्लस के, ये तो गया, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 आ जाएगा 3 के, क्या इसकी वैल्यू को अपन बराबर कर रहे हैं दूसरे डिटर्मिनेंट से, क्योंकि यह आई ए, यहाँ पे है एक्स वाई, जेड की वैल्यू शायद पता है, 0.5, जेड है 0.5, ये आ गया एक्स या वाई, और ये तो अगेन वही सेम फंडा, यहाँ पे आई लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या आ जाएगा वाई इंटू जेड, और आ जाएगा माइनस 0.5, कंपेयर कर लेंगे और बस हो जाएगा, माइनस जे में क्या आ रहा है, माइनस जे यहाँ से आ रहा है वी जेड एक्स इंटू जेड, और तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है माइनस 0.5 आ रहा है, लास्ट में प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है, प्लस के कैप के साथ आ रहा है एक्स इंटू माइनस वाई इंटू, हमें तो उसी से मतलब, वैसे तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी है एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, जो कि यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है के कैप के साथ आ रहा है, और के कैप वाला टर्म जो हमारा इस साइड है, ये वाला टर्म कौन सा है भाई, कहाँ गया, ऐसे कैसे होगा, अपन ने क्रॉस आगे ना, हाँ ये हमारा आई कैप वाला, जे कैप वाला, के कैप वाला, तो हमें तो बस ये वाला टर्म से कंपेयर करना था, यानी कि एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू जो है, वाई वी एक्स की वैल्यू जो है, वो कंपैरिजन करने पे ये बराबर आएगी, ये बराबर आएगी, बहुत ही प्यारा सवाल, पहले ये पता करना कि फोर्स ऑरिजिन की तरफ डायरेक्टेड, उसके बाद ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाना, फिर उसके बाद